कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की बातें तो होती ही रही। इस बीच सवाल परिवारवाद तक फैल गई और नीतीश कुमार के शासन काल पर सवाल उठने शुरू हो गए। इस बीच नीतीश कुमार जब भी कहते थे काफी जोर जबरदस्ती के साथ और बड़ी बातों को करते नजर आते थे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपनी पार्टी की मजबूती दर्शाती थी, लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिरकार निशांत कुमार को राजनीति में आने की जरूरत क्या पड़ गई। इस बीच उनकी जरूरी या मजबूरी, इस पर भी सवाल दागे गए। लेकिन आपको बता दें, अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार की ऐसी कोई बातें नहीं है कि वो चाहेंगे कि उनके बेटे राजनीति में आए, लेकिन अगर वो राजनीति में आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा राज हो सकता है। इस बीच हरनौत विधानसभा से निशांत कुमार अपना दांव खेलने वाले हैं। हरनौत विधानसभा के लोगों ने इन बातों को समझ रखा कि निशांत काफी सरल व्यक्ति माने जाते हैं, उनका व्यवहार लोगों से जुड़ाव महसूस कराता है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई परिवारवाद की बातें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जदयू में तमाम पार्टी के नेताएं हैं, तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं जदयू की बातों को समझ सकते हैं, लेकिन पार्टी को तो वही संभाल सकता है ना जो सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसलिए निशांत की एंट्री भरोसेमंद व्यक्ति की एक झलक दिखाती है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से पहला रिएक्शन आया है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर। और ये आप भी जानना चाहते हैं, एक न्यूज़ 24 के दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, क्योंकि लगातार बातें विवादों में निशांत के चर्चाएं होते रहे हैं आए दिन। तो सबसे पहले हम आपके समक्ष बता दें कि कौन सा वो रिएक्शन है जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार की राजनीति में इन दिनों यह चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि निशांत कुमार ने अपनी ओर से इसके लिए हामी भर दी है और अब केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की मंजूरी मिल जाती है तो होली के बाद निशांत कुमार जदयू में शामिल हो सकते हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस मामले में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से मीडिया भी बातचीत की और बातचीत में उन्होंने इसे केवल आदेशा करार दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन चर्चा के केंद्र में वो बने रहते हैं। नीतीश कुमार चुप है तो खबर, मुस्कुराइए और इशारा किया तो खबर। खबरों से इतर अब उनके बेटे निशांत कुमार के बारे में यह खबर चलाई जा रही है कि सक्रिय राजनीति में वे एंट्री लेने वाले हैं। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि उस लड़के का जन्म ही राजनीतिक परिवार में हुआ है। बीआईटी मिश्रा से बिना किसी पैरवी के पास आउट है। लोग इस तरह का अंदेशा लगाते रहते हैं, लेकिन अब तक ना तो निशांत कुमार ने अपनी कोई भावना प्रकट की है और ना ही परिजनों से इस तरह की कोई भावना है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आगे विमर्श होगा। दूसरी ओर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी कई मीडिया कर्मियों से बातचीत की और सबकी अपनी मर्जी है, अगर कोई राजनीति में आना चाहते तो हम विरोध क्यों करेंगे, अगर वो आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर मंत्री संतोष सुमन ने यह भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाया है तो उन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और हर हाल में हम एनडीए के साथ हैं। जैसा कि भी आपने सुना कि नीतीश कुमार की बेटी की राजनीति में एंट्री को लेकर के तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं और लगातार पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान आ रहा है कि निशांत कुमार तो बिना किसी पैरवी के अपने एग्जामिनेशन भी पास करते हैं, तो राजनीति में वो अपने पिता का तो कंधा नहीं ही लेंगे। राजनीति में अगर वो आना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, पार्टी को आगे बढ़ाएं और यही तो चाहिए पार्टी को कि लोग मजबूती के साथ और इसके सोच को सही तरीके से जनता के बीच पेश करें। अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो इसका असर एनडीए पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ जदयू पार्टी में भी पड़ेगा। हालांकि एनडीए में खटपट शुरू हो गई थी, इस तरह की भी खबरें लगातार चल रही थी। तो आपको बता दें कि इस पर संतोष सुमन का भी बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नीतीश कुमार हंसे भी तो खबर, रोए भी तो खबर, हरकतें करे भी तो खबर, यानी कि लगातार खबरों के ढेर में नीतीश कुमार जी चर्चे में बने रहते हैं। इस बीच अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो वो भी तो जरूरी है कि खबरें चलेंगी ही, लेकिन निशांत की राजनीति में आने से पार्टी को मजबूती मिलने वाली है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।